Dear students, in the chapter of circular flow of income, we came across the three stages of circular flow of income: generation, distribution, and disposition. Generation is also known as production or value addition. Distribution is also known as income, and disposition is also known as expenditure. So, the three stages were production, income, and expenditure. And those three stages are the three methods of calculation of domestic and national income, namely production or value addition method, second income method, and third expenditure method. In this lecture, we are going to cover expenditure method in the most simple and realistic way. As we know, we need to calculate the expenditure, total expenditure on final goods. There are two type of goods and services, final and intermediate. लेकिन क्योंकि intermediate का value is already included in final goods, therefore double counting ना हो जाए, we only consider the final expenditure, that is expenditure on final goods and services. और final goods and services क्या होते हैं? Final goods and services तो फाइनल कंजम्पशन के लिए जो यूज किए जाए या फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए जो यूज किए जाए. तो वी कैन से फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. हमें बस ये देखना है देश में या देश के रेसिडेंट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं. देश के लोगों को तो हमने चार कैटेगरी में बांट दिया था. वे डिवाइडेड द इकोनॉमी इन फोर सेक्टर: हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, प्राइवेट फर्म्स एंड एक्सटर्नल. अल्टीमेटली हमें यही देखना है कि हाउस होल्ड्स ने कितना फाइनल एक्सपेंडिचर किया, गवर्नमेंट ने कितना किया, प्राइवेट फर्म्स ने कितना किया और एक्सटर्नल सेक्टर ने कितना किया. दैट्स ऑल. लेकिन दैट टू इन अ सिस्टमैटिक मैनर. आई हैव यूज्ड टू डिफरेंट कलर्स टू रिप्रेजेंट टू डिफरेंट एक्सपेंडिचर because final expenditure is consisting of consumption expenditure and investment expenditure. I have used red color for consumption expenditure and blue color for investment expenditure. Now we start with the household sector. क्या household sector consumption expenditure करता है क्या? तो जवाब है yes, करता है. Households जो consumption expenditure करते हैं for satisfying their wants, उसको कहा जाएगा private फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. क्या हाउस होल्ड्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं? तो जवाब है जनरली तो नहीं करते, क्योंकि तो वो अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए. लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं. क्यों? उसका रीज़न भी आप जानेंगे. क्योंकि उससे जो रेंटल सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसको नेशनल इनकम में कंसिडर किया जाता है, लेकिन वो बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो हाउस होल्ड्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में केवल एक ही, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट. सेकेंड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर. क्या गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है? यस, गवर्नमेंट के कई सारे डिपार्टमेंट कंज्यूमर बन के गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं और वो सारे खर्चे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाएगा. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है. व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर क्या इन्वेस्टमेंट करता है? यस, डेफिनेटली. कैसे? रेलवे, ब्रिजेस, डैम, पावर प्रोजेक्ट्स, इन सब में गवर्नमेंट खर्चा करता है, जिससे कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में हेल्प मिलेगी. तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है, दैट इज नोन एज ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. थर्ड, प्राइवेट फर्म्स. प्राइवेट फर्म्स क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं? नहीं करते, क्योंकि वो कंज्यूमर नहीं है, वो तो प्रोड्यूसर है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्या वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं? यस. और उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दो में बटा हुआ है. फर्स्ट, जो फिक्स नेचर के वो कैपिटल गुड्स खरीदते हैं या उस पर खर्चा करते हैं, फिक्स्ड नेचर के जो लंबे समय तक गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे. फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स. इसको कहा जाएगा ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स. फिक्स्ड क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ गया?
एंड दूसरा जो उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। याद कीजिए, रॉ मटेरियल लेके आए थे प्रोडक्शन करने के लिए, सर वो तो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, बट द कंडीशन वाज उसी साल अगर यूज़ हो जाए तो अगर रॉ मटेरियल वगैरह का कुछ बच जाए ईयर एंड पे तो उसको इंटरमीडिएट गुड्स नहीं बोला जाता, उसको फाइनल गुड्स बोला जाता है। तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में काम आएगा गुड्स प्रोड्यूस करने में, देयरफॉर उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मान रहे हैं, लेकिन ट्रू सेंस में ये फिक्स नेचर का नहीं है। और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। और एक्सटर्नल सेक्टर, अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का टोटल निकालें तो कौन कौन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है? हाउस होल्ड, उसको नाम दिया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लेके आ गए तो ये कंसिडर हो गया। गवर्नमेंट भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ पे आ गया, ये दोनों आ गए। और कोई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है, एक्सटर्नल को हमने साइड में रखा है। अब हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के पीछे पड़े। हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है, ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और प्राइवेट फर्म्स ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये तीनों इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो सर ये भी तो है इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, यस, लेकिन ये ट्रू सेंस में फिक्स नेचर का नहीं है, एंड्यूरिंग बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए हमने उसको साइड में रखा है फॉर द टाइम बीइंग। अब हम अगर इन तीनों का टोटल कर ले, ये फिक्स नेचर के हैं, लॉन्ग टर्म एंड्यूरिंग बेनिफिट देने वाले हैं, इसको कहा जाता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन एलिमेंट को अभी तक कंसिडर नहीं किया है। तो इन तीनों का टोटल विल गिव अस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब तक हमने कंसिडर कर लिया ये और ये, अभी तक ये नहीं किया है। अब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ऐड कर लें तो इसको कहा जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यह सारे इन्वेस्टमेंट्स का टोटल, या इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, इसको केवल आय से भी डिनोट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट से। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ये हम तीन आ गए। फोर्थ सेक्टर जो हमने साइड में रखा था एक्सटर्नल सेक्टर, उसमें हम लेंगे नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ऐसा क्यों? हमें तो ये देखना है कि हमारे देश में कितने लोगों ने खर्चा किया। तो दूसरे कंट्री के लोग भी तो हमारे देश में खर्चा करते हैं, हमसे जब गुड्स लेके जाते हैं, हमसे गुड्स लेके जाते हैं तो हम तो उनको एक्सपोर्ट करते हैं, वो एक्सपोर्ट हो गया। ऐसा हम भी तो दूसरे देशों में खर्चा करते हैं तो वो माइनस कर दें, तो क्या मिलेगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको कहा जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स। अब हमने सारा जो खर्चा करने वाले हैं हमारे देश में ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमने कंसिडर कर लिया है। अब इन चारों का टोटल करें, ये जो फिगर आएगा वो आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP MP। आप पूछेंगे सर ये ग्रॉस कैसे आया? द रीज़न बीइंग, अभी तक हमने डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं किया था। डोमेस्टिक क्यों आया? रीज़न, क्योंकि हमने देश में खर्चा करने वालों को देखा, हमने देश के रेसिडेंट्स नहीं। अभी कुछ रेसिडेंट तो इंडियन रेसिडेंट बाहर भी हैं, उनको कहाँ कंसिडर किया है, इसीलिए डोमेस्टिक आया है, अभी तक नेशनल नहीं आया। GDP, P प्रोडक्ट, फाइनल गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया गया हमने उसी को ही कंसिडर किया है, देयरफॉर GDP। और मार्केट प्राइस क्यों आया? क्योंकि जब कोई भी इनमें से खर्चा करेगा, सपोज 10 रुपये का फैक्टर कॉस्ट के गुड्स बन के तैयार हुए, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे 2 रुपीज़ के, तो मार्केट में तो वो चीज़ 12 में बेचेगा सेलर, और हाउस होल्ड खरीदेगा 12 रुपये में, तो उसका खर्चा कितना हुआ हाउस होल्ड का? 12 रुपीज़ में तो ये टैक्स भी आ चुका है, तो मार्केट प्राइस ही हमने कंसिडर किया है। इन सब का टोटल विल गिव अस GDP MP। लेकिन हमारा तो टारगेट है नेशनल इनकम फाइंड करना, तो नेशनल इनकम फाइंड करना है तो हमें कहाँ पहुँचना है? NNPFC। तो ग्रॉस को बनाना है नेट, तो डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल, तो NFI ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। P तो P रहेगा, और मार्केट प्राइस
से हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो उसमें जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसका एलिमेंट को हटा देंगे, तो हमें मिल गया NNPFC। ये GDPMP से अगर वो बोले डोमेस्टिक इनकम निकालो, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? NDPFC। तो कैसे करते? ग्रॉस को नेट बनाना है, डेप्रिसिएशन लेस कर दो, डोमेस्टिक तो ऑलरेडी है, पी तो ऑलरेडी है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देते। एक ऑल्टरनेटिव ये था प्रेजेंटेशन का, इसी को ही हम टेबुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? These are the 4 sectors, namely household, private firms, government and external sector. We need to consider whether they incur consumption expenditure or investment expenditure or both. Starting with consumption expenditure. Consumption expenditure कौन कौन करता है? Households तो consumption expenditure करते हैं, and household जो consumption expenditure करते हैं is known as private final consumption expenditure, PFCE। ये यहाँ पे आ गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। और कौन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है? प्राइवेट फर्म्स नहीं करते। गवर्नमेंट, यस गवर्नमेंट करता है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर GFCE, ये आ गया GFCE। कलर भी देखिए कौन सा यूज़ किया गया है। तो 2 ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं, PFCE GFCE, राइट। तो हमने फाइनल स्टेज पे उसको लेके गए हैं। व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है? तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करने वाले हाउसहोल्ड्स जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, GRCI, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, तो ये हमने आउटर कॉलम में ले लिया। प्राइवेट फर्म इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं और उनके 2 नेचर होता है, फिक्स्ड भी होता है और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट GBFI, ये आ गया आउटर कॉलम में। एंड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक जिसको हम कहते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ये हमने अलग से ले लिया। ये कलर अलग यूज़ किया है, रीज़न कि ट्रू सेंस में ये फिक्स नेचर का नहीं है। गवर्नमेंट क्या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है? यस, गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट GPI, ये ले लिया हमने। तो एक्सटर्नल सेक्टर को हमने अलग ही रखा है, लास्ट में हम कंसिडर करेंगे। और एक्सटर्नल सेक्टर पे जितना खर्चा होगा टोटल कितना होगा? X माइनस M, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। तो चारों सेक्टर के फाइनल एक्सपेंडिचर को हमने कंसिडर कर लिया है इन अ सिस्टमैटिक मैनर, और नेचर वाइज हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मूविंग फॉरवर्ड नाउ एक एक को कंसिडर करें, टोटल में ले लें। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन और कौन सा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये 2 आ गए। इन्वेस्टमेंट में फिक्स नेचर के इन्वेस्टमेंट, ये और ये भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है बट फिक्स नेचर का नहीं है, तो पहले फिक्स नेचर का निकाल लें, तो इन तीनों का टोटल कर लें। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को आगे लेके जाएं, लेकिन एक और भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, उसको भी अगर ऐड कर लें तो क्या मिल जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स। ये हो गया 3 सेक्टर्स का टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर। एक सेक्टर और था एक्सटर्नल सेक्टर, नेट एक्सपोर्ट्स अलग से ले लिया, तो टोटल हो गया ये टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर देश में तो ये मिल जाएगा GDPMP। इसमें एडजस्टमेंट करके हम NNPFC तक पहुंच सकते हैं। ये भी ऑल्टरनेटिव तरीका था प्रेजेंटेशन का।